Good morning, dear student. Most welcome in bio video lecture. Or today we are going to discussing about the working of heart, which is the important topic and which is also important for the general instruction, general learning, and general knowledge. Okay. And previous video we discussed about the internal and external structure of the heart. Today we are going to studying about the working of heart. Working of heart means uh, contraction and रिलैक्सेशन ऑफ द हेड मसल्स। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर मैं अपन बात करने जा रहे हैं तो वर्किंग ऑफ हेड से मतलब ये है कि हेड कैसे वर्क करता है। और हर हेड का वर्क से क्या मतलब है, हेड का वर्क से मतलब है हेड कैसे पंप करता है। और पंप से मतलब है कि वो किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें पंपिंग होती है। पंपिंग से ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, जो प्योर ब्लड होता है फ्लो टू द डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू एंड सेल, एंड द इम्प्योर ब्लड फ्लो टू द लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन। ठीक है, इसी प्रकार से जब रिलैक्सेशन होता है तो impure blood come into the right atrium, and the pure blood from the lungs come into the left atrium, and then these after it the both the atrium contract and the blood uh, pass to the ventricles and then cycle again restart। तो मीन्स क्या होता है वर्किंग, ये जो मैंने मोटी मोटी जो वर्किंग बताई आपको, इस प्रकार से ये एक पाथवे में इस प्रकार से वर्किंग होती है। ठीक है, तो इसमें वर्किंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो आज अपन बात करेंगे बच्चों की कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, और इसमें हेड की मसल्स का क्या रोल होता है। ठीक है, वो बात करेंगे। तो वर्किंग ऑफ हेड, द ह्यूमन हेड वर्क लाइक ए मस्कुलर पंप। ठीक है, मस्कुलर पंप की तरह कार्य करते हैं। जैसे मशीन से अपन जो अपनी मशीन सोचे उससे जो पानी होता है वो अपन ऊपर पहुंचाते हैं। ठीक है, जो अपने टंकी होती है उसमें, उसी प्रकार से हेड भी अपने क्या होता है ब्लड का फ्लो करता है। हेड पंप द ब्लड विच रिसीव फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हेड क्या करता है, ब्लड को पंप करता है जिसको वो रिसीव करता है डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉडी पार्ट से। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट से मतलब क्या है कि बच्चों आपको पता होगा, मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप ध्यान देके सुनना, और आपने पढ़ा है यदि स्ट्रक्चर तो आपके समझ में जरूर आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर पता है बच्चों, इम्प्योर ब्लड जो होता है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से जो इम्प्योर ब्लड होता है कम इनटू द राइट एट्रियम। ठीक है, आता है, और फिर ये राइट एट्रियम से इम्प्योर ब्लड आता है तो ये किस में चलाता है, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर चलाता है। इसी प्रकार से सेम टाइम जो जब राइट एट्रियम के अंदर आता है उसी सेम टाइम क्या होता है, प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स बाय द pulmonary vein to left and to right pulmonary vein open into the left atrium and drain the pure blood। ठीक है, which come from the lungs after the purification। ठीक है, तो आ जाता है, और वो किस में से चला, फिर राइट लेफ्ट से, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो कहाँ जाता है बच्चों, वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्योर ब्लड और राइट वेंट्रिकल्स के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन से फिर वापस ये जो ब्लड होगा उसका फ्लो हो जाएगा, पंप हो जाएगा। पंप होगा तो जो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर वो तो किसके में चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा फॉर द प्यूरिफिकेशन बिकॉज इज द इम्प्योर ब्लड। एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल प्योर ब्लड है पंप टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इस प्रकार से ये पंपिंग होती रहती है। दिस एक्टिविटी ऑफ द हेड इज कंप्लीटली बाय द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द ओरिकल एंड वेंट्रिकल। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन और जो ओरिकल्स, जो एट्रियम बोल दो, और एट्रियम और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये एक्टिविटी होती है। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट से ब्लड आता है और फिर डिफरेंट पार्ट को ये फ्लो कर दिया जाता है। वर्किंग ऑफ द हेड में बी अंडरस्टूड बाय द डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड होने को कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ द हेड में बी अंडरस्टूड बाय डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स में। ठीक है, हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल के द्वारा अपन अंडरस्टूड कर सकते हैं इसको। हार्ट बीट की बात करें
तो अब बात करते हैं हार्ट बीट क्या होती है। हार्ट बीट से मतलब पता ही है बच्चों, आपने धड़कन होती है, आप धक धक की आवाज़ सुनते हो, इट्स हार्ट बीट। तो हार्ट बीट क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेबल एक के बाद एक, ठीक है, इज नोन एज हार्ट बीट। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज द हार्ट बीट। मोस्ट ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द स्टिमुलेशन इम्पल्स नर्व। आपको पता ही है बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि अपने अंदर बॉडी की जितनी भी मसल्स होती है, जैसे अपने हाथ की होती है, पैर की होती है, मैं हाथ हिलाता हूँ, पैर हिलाता हूँ, इट्स थ्रू बाय द मसल्स। और मसल्स के अंदर इम्पल्स या जो ये जो मैसेज पहुँचता है किसके थ्रू? नर्व के थ्रू पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ पर मसल्स को कार्य करवाने के लिए अपन मैसेज किसके रूप में भेजते हैं? इम्पल्स के रूप में भेजते हैं, और वो पहुँचता है, ठीक है। इम्पल्स के रूप में भेजते हैं और वो मैसेज इम्पल्स के रूप में बाय वाया द नर्व पहुँचता है। लेकिन क्या होता है इन द केस ऑफ द हेड मसल्स की बात करें, बट स्टिमुलेशन ऑफ कार्डियक मसल ओरिजिनेट इन देयर मसल्स इटसेल्फ। लेकिन अपन कार्डियक मसल्स की बात करते हैं, ठीक है, कार्डियक मसल्स की बात करते हैं, तो कार्डियक मसल्स के अंदर, ठीक है, कार्डियक मसल्स के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्शन और जो होता है, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? मसल्स के खुद के द्वारा ही होता है। इसमें नर्व का कोई रोल नहीं होता, नर्व की कोई भूमिका नहीं होती। इसमें जो इम्पल्सन जनरेट होता है वो इटसेल्फ मसल्स इटसेल्फ जनरेट द स्टिमुलस, ठीक है। तो स्टिमुलेशन जनरेट होता है वो खुद मसल से ही जनरेट करती है। तो इसलिए देयर फॉर हार्ट इज कॉल्ड द मायोजेनिक हार्ट। क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है आपको डायरेक्ट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मायोजेनिक किया, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट का इसलिए जो ह्यूमन साइट होता है मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं, क्योंकि इम्पल्स जनरेटेड थ्रू द मसल्स इटसेल्फ। There is a system found in head for developing rhythmic muscle impulse for rhythmic contraction of the मसल्स। अपने बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम पाया जाता है रिदमिक इम्पल्स जनरेट करने के लिए। हेड की मसल्स में अंदर एक सिस्टम पाया जाता है, उस सिस्टम के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। दिस सिस्टम कंडक्ट क्विकली द इम्पल्स इन द हेड, ठीक है। और यही सिस्टम क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करता है। दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक कार्डियक मसल्स। और ये जो होता है किससे बना हुआ होता है? ये जो कार्डियक मसल से बना होता है, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है जो अपन बात करने जा रहे हैं, ठीक है, दिस सिस्टम इज मेड ऑफ द स्पेसिफिक कार्डियक, दिस इज कॉल्ड द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हेड। तो आपको क्वेश्चन आएगा डिफाइन द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हेड, या अपन हार्ट बीट ना देके वो आपको डायरेक्ट पूछ ले डिफाइन द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट का मतलब ये है कि हार्ट की मसल्स होती है उसके अंदर एक सिस्टम पाया जाता है विट जनरेट द इम्पल्स, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हेड, ठीक है। तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हेड की बात करें, कंडक्टिव सिस्टम हेड किससे बना होता है? अब इसकी बात करेंगे भाई, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हेड है तो किन किन से बना हुआ होता है, तो वो चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हेड की बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें अपन यहाँ पे बताएंगे भाई, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हेड होता है किन किन से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंडक्टिव सिस्टम इज विथ साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। किससे बना होता है? पहले तो ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। Formation of conductive system is with sinoatrial node, AC node, internodal fiber, atrioventricular node, bundle of hinge, पुरकुंजी फाइबर, ठीक है, टुगेदर, ठीक है। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं आपके? ये कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक अपन क्या ऐसे नोड हो गया, ठीक है, ऐसे नोड हो गया। ऐसे नोड इंटरनोडल फाइबर्स होते हैं, इंटरनोड में बताऊंगा क्या आप क्या होते हैं। तो एक बार देख लो कि ये कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट कैसे बना होता है। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट बना होता है ऐसे नोड से, ठीक है, साइनोइट्रियल नोड, फिर इंटरनोडल फाइबर, ठीक है। क्या होता है? इंटरनोडल फाइबर। उसके बाद आप क्या आएगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और इसके बाद बंडल ऑफ हीज एंड पुरकुंजी फाइबर। ये सब मिलकर क्या करते हैं? आपके कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट को बनाते हैं। तो अब एक बार में आपको डायग्राम आपकी बुक्स में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अटैच किया है मैंने नेट से लेके, तो उस डायग्राम में आपको बताता हूँ कि ये जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट होता है कैसे बना हुआ होता है। देखो, तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट को अंदर बात की थी अपन ने, ठीक है। देखो ऐसे नोड,
ठीक है, ऐसे नोड एक हो गया। कंडक्टिव स्टोमाइट किससे बनता है? ऐसे नोड से बनता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनोड जो ये फाइबर्स होते हैं इनसे, ये इंटरनोड फाइबर थे। फिर एवी नोड से, फिर ये बंडल्स ऑफ हिंज है। ठीक है, ये बंडल्स ऑफ हिंज की ब्रांचें हैं देखो। और ये पुरकिंज फाइबर्स है जो वेंट्रिकल्स की वाल के अंदर फैले हुए होते हैं। ठीक है, दीज आर द पुरकिंज फाइबर। तो इससे मिलकर ये अपना जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हेड होता है ये बना हुआ होता है। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद बात आती है कि साइनोएट्रियल नोड इज सिचुएटेड नियर द एपेटस ऑफ द सुपीरियर वेना कावा इन राइट एटोरिकल। अब ये पोजीशन बता रहा है कि साइनोएट्रियल नोड जो ऐसे नोड होता है उसकी सिचुएशन कहाँ होती है, कहाँ सिचुएटेड होता है। तो ये बता रहा है कि साइनोएट्रियल नोड सिचुएटेड नियर द एपेटस ऑफ द सुपीरियर वेना कावा इन राइट ओरिकल्स। कहाँ पे सिचुएटेड होता है? इन द राइट ओरिकल्स के अंदर होता है, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, देखो अब सिचुएशन दिखाता हूँ आपको कहाँ होता है ऐसे नोड। देखो ये रहा, आपको जिस बच्चों ने पढ़ा है तो उसको पता होगा दिस इज द सुपीरियर वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा है। वो सुपीरियर वेना कावा कहाँ पे आती है? राइट एट्रियम में आके खुलती है और यहीं पे आके खुलती है, मैं ये बना रहा हूँ। और जो ऐसे नोड अपना देखो, ये रही पोजीशन, ऐसे नोड की पोजीशन देखो, दूसरे पेन से बता देता हूँ। तो ऐसे नोड की पोजीशन देखो, ये रही। ठीक है, सुपीरियर वेना कवा यहाँ पे खुलती है और ये ऐसे नोड की पोजीशन यहाँ पे। तो अपन यही तो बात ऊपर पड़ी है कि जो ऐसे नोड्स होता है वो कहाँ पे होता है? नियर द एपरेटस ऑफ द सुपीरियर वेना कवा इन द राइट एट्रियम। ठीक है, ये पोजीशन होती है। द नेसेसरी इम्पल्स फॉर द कंट्रक्शन ऑफ हेड ओरिजिनेट इन दिस नोड। ठीक है, ये जो नेसेसरी जो इम्पल्स होते हैं वो इसी नोड्स के द्वारा जनरेट होते हैं। दिस स्मॉल एंड फ्लैट स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द स्पेसिफिक मसल्स विच हैव नो कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी। तो ये जो ऐसे नोड जो जनरेट होता है अपन बताएंगे वहाँ पे राइट एट्रियम के, तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल से होता है। दिस मसल्स डज नॉट हैव द कॉन्ट्रैक्शन पावर, इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। विच हैव नो कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी, इसमें खुद में। ठीक है, जो ये मान लो ये नोड है तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक मसल्स के ये ग्रुप्स हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या बन जाएगा? ये मान लो एट्रियम है, राइट एट्रियम बनाया है, तो राइट एट्रियम में जो सुपीरियर वेना के पास में यहाँ पे ओपनिंग के पास ये पाया जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल से बना होता है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पावर नहीं होती। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ऐसे नोड की बात कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो यही कह रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस नेसेसरी जो इम्पल्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन के नेसेसरी इम्पल्स होते हैं वो इस ऐसे नोड से ही ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, दिस स्मॉल एंड फ्लैट स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द सच स्पेसिफिक मसल्स फाइबर। ठीक है, स्मॉल और फ्लैट स्ट्रक्चर होती है वो किसी स्पेसिफिक मसल फाइबर से उन्हें विच हैव नो कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी, इसमें किसी प्रकार की कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी नहीं होती है। The specific muscle cell of SAN by autostimulatory capability create active potential by the autodeploy for this specific स्पेशलिटी ऑटोनोमस रिदम कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस इन द हेड। तो ये क्या कह रहा है? इस स्पेसिफिक मसल्स होती है, जो ऐसे नोड की स्पेसिफिक मसल्स होती है वो ऑटो पोलराइज होके क्या करती है? वो ऑटो पोलराइज होके क्या करता है? एक्टिव पोटेंशियल जनरेट करती है। ठीक है, और एक्टिव पोटेंशियल जनरेट करके ये क्या करती है? एक्टिव पोटेंशियल जनरेट होने के बाद क्या होता है? इसमें हेड की जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक मसल्स है किसकी? ऐसे नोड की। और ये क्या करती है? सेल्फ डीपोलराइज होके, ठीक है, सॉरी, सेल्फ ऑटो डिपोलराइज होके क्या करती है? एक्टिव पोटेंशियल जनरेट करती है। और एक्टिव पोटेंशियल जनरेट की वजह से क्या होता है? यहाँ पर ये आपके क्विक रेस्पॉन्स होता है। और क्विक रेस्पॉन्स से क्या होता है? हेड में कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस करता है, हेड में कॉन्ट्रैक्शन होता है। The active potential from the SN node quickly spread to the wall of the both auricle and both auricle या atrium कॉन्टेक्ट टुगेदर। देखो इसमें क्या होता है कि जिससे मैं बताता हूँ आपको कि अब कहानी क्या बताएगा, वो कहानी मैं आपको पूरी बताता हूँ यहाँ पे, एक बार ऐसे ही समझा देता हूँ, समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर क्या बात हुई कि ये जो इसकी जो ऐसे नोड होता है ये स्पेसिफिक टाइप मसल से बना होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन खुद में कॉन्ट्रैक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन इसमें नहीं होगा, ये तो एक एक मास ऑफ सेल्स होगा। ठीक है,
मास ऑफ मस्कुलर सेल्स होगा, ठीक है, ये मास होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, बाकी इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस वाल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। एट्रियम की दूसरी जो ये है, एट्रियम की दूसरी जो मसल्स है इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। आप ये मत कंफ्यूज होना, पूरे एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको ओनली और ओनली ये जो मसल्स है, ये मास ऑफ मसल्स है, इनमें अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे अपन बात करें, देखो तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होगा, ठीक है, ये ऑटो डिपोलर, ये जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होगी ये ऑटो डिपोलराइज होगी। एक ऑटो डिपोलर से एक्टिव पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब इम्पल्स जनरेट होगा, और ये इम्पल्स होगा, ये एट्रियम के स्प्रेड होगा। दूसरे कलर से ले लेता हूँ, देखो ग्रीन कलर से आपको समझ हो जाएगा। तो ये स्प्रेड होगा, ये जो करंट होगा या इम्पल्स होगा ये किसमें, एट्रियम में स्प्रेड होगा। इससे क्या हो जाएगा, ये करंट होगा, देखो एट्रियम के अंदर स्प्रेड हुआ है इस प्रकार से, पूरे के पूरे एट्रियम के अंदर करंट तो आपको पता है फैलता है, ठीक है। तो एक इम्पल्स जनरेट हुआ, इम्पल्स क्या होगा, ये पूरा का पूरा इम्पल्स होगा एट्रियम में जनरेट हो, इससे क्या हो जाएगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एट्रियम होंगे बोथ द एट्रियम, ये दोनों दोनों एट्रियम है, क्यों राइट और लेफ्ट दोनों एट्रियम होंगे, ये बोथ एट्रियम क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, बोथ, ठीक है, बहुत एट्रियम जो होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा कि आपको पता है बच्चों, इसके अंदर प्योर ब्लड आता है, इसके अंदर इम्प्योर ब्लड आता है, तो दोनों जो इनके अंदर फिलअप हुए कॉन्ट्रैक्शन से जो इम्प्योर ब्लड होगा वो इसके अंदर आ जाएगा राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, और यहाँ से जो प्योर ब्लड होगा वो किसके अंदर आ गया, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया। तो इससे ये कॉन्ट्रैक्ट, फिर इसके बाद मैं और बताता हूँ कि ये जो यहाँ से जो इम्पल्स जनरेट हुआ है, ठीक है, अब दूसरे पेन से बताता हूँ, देखो दूसरे मार्कर से। अब ये जो इम्पल्स यहाँ से जनरेट हुआ है वो कहाँ पे पहुँचता है, इस एवी नोड पे भी पहुँचता है। कहाँ पहुँचेगा, इसे कहाँ पहुँचेगा, इस एवी नोड पे पहुँचेगा, ठीक है। एवी नोड से फिर क्या होता है बच्चों, बंडल ऑफ हीट से होते हुए ये पुरकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंच जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंच जाता है। और वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंचने के बाद बताया, क्योंकि वेंट्रिकल जब तक ये इम्पल्स यहाँ तक पहुंचता है, जब तक क्या होता है कि वेंट्रिकल फिल हो जाते हैं, पूरे के पूरे कंप्लीट फिल होते हैं, और कंप्लीट फिल होते हैं जब ये यहाँ पर इम्पल्स यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसकी वॉल होगी उसके अंदर, वेंट्रिकल की वॉल होगी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। और वेंट्रिकल की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होने से बच्चों क्या हो जाएगा, देखो वेंट्रिकल की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, आपको पता ही है, वेंट्रिकल वॉल से ये जो ब्लड होगा, ठीक है, ये यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड होगा, ये तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे चला, लंग्स के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर जो ब्लड होगा, ठीक है, और आपके ये जो ब्लड होगा यहाँ पे प्योर जो ब्लड होगा, ये कि आर्च ऑफ अोर्टा के थ्रू बॉडी के सप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है किसके अंदर, ऑरिकल और वेंट्रिकल के अंदर, इससे क्या होता है, हार्ट के अंदर पंपिंग की प्रोसेस होती है। तो ये मैंने सारी बात एक बार बता दी, अब आप बुक्स की वाली बात करते हैं। देखो फिर ये बताए, the active potential of acid node quickly spread in the wall of the both auricle contact nail together. The transmission to the active potential impulse from the acid node also देयर इज एस एवी नोड बाई इंटरनोडल फाइबर। मैंने बताया था जिस प्रकार से यहाँ से ऐसे नोड से ये जो इम्पल्स होता है एवी नोड पर भी पहुँचता है, बाय द इंटरनोडल फाइबर के द्वारा पहुँचता है, ठीक है। और फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बंडल ऑफ हीज में चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो क्या होता है, इम्पल्स होता है ओरिकल्स या एट्रियम के अंदर फैलता है, जिससे क्या होता है, एट्रियम के अंदर फैलने से क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता ही है, एट्रियम के अंदर जो करंट होगा वो फैलेगा, तो क्या हो जाएगा, एट्रियम के या ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन हो गया। उसके बाद जब उसके अंदर करंट फैल रहा होता है तो ये इंटरनोडल जो फाइबर्स के थ्रू एवी नोड तक भी जाता है। ये ऐसे नोड है और ये क्या एवी नोड है, तो एवी नोड तक ही चला जाता है, ठीक है। और एवी नोड को स्टिमुलेट ऑन द इंटर इंटर ओरिकुलर सेप्टम ऑफ द, अब ये बता रहा है कि एवी नोड की सिचुएशन कहाँ है, देखो अब एवी नोड की सिचुएशन कहाँ है बच्चों, एवी नोड इज स्टिमुलेटेड ऑन द या सिचुएटेड ऑन द इंटर ओरिकुलर सेप्टम ऑफ लेफ्ट ओरिकल, ठीक है, ये सिचुएटेड है यहाँ पर, ठीक है। और एक एवियन इज सिचुएटेड, पहले सिचुएटेड की बात करेंगे ना, सिचुएटेड,
इंटर ओरिकल सेप्टम ऑफ द लेफ्ट ओरिकल। तो एवी नोड की देख लो सिचुएशन, ये रहा एवी नोड, ये इंटर ओरिकल सेप्टम है और ये यहाँ पे स्थित होता है, लेफ्ट नोड पे स्थित होता है। सो लेफ्ट इंटर ओरिकल सेप्टम हो गया ये, और इंटर ओरिकल सेप्टम में यहाँ पर ए वी एन नोड होता है, ठीक है, ए वी एन नोड होता है, ठीक है, ए वी एन नोड होता है। और ए वी एन नोड कहाँ पे होता है, आपके राइट एट्रियम के अंदर होता है, ठीक है। राइट इंटर ओरिकल सेप्टम है, और इंटर ओरिकल सेप्टम में ये राइट एट्रियम की तरफ स्थित होता है। From avian, impulse is transmitted to both the ventricle in the from avian, ठीक है, avian से impulse is transmitted to both the ventricle in the wall through the bundle of hinge and Purkinje fiber by the fibers transmission firstly happen in ventricle but in transmission बट एवियन द ट्रांसमिशन इम्पल्स इज स्लो। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि एवियन से कहाँ से, एवियन से जो इम्पल्स पहुँचा है इंटरनोडल फाइबर के थ्रू, ऐसे नोड के थ्रू इंटरनोडल फाइबर से एवियन, एवियन से फिर बंडल ऑफ हीच से होते हुए ये वेंट्रिकल्स में जाता है, बंडल ऑफ हिंज एंड पुरकिंजे फाइबर के थ्रू स्प्रेड इनटू द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो वहाँ पर क्या स्प्रेड हो जाता है, और वहाँ पर जो वेंट्रिकल्स के अंदर बात करते हैं ट्रांसमिशन बहुत ही फास्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ द पुरकिंजे फाइबर। लेकिन एवी नोड से जब ये ट्रांसमिशन होता है तो एवी नोड से ट्रांसमिशन स्लो होता है। तो एवी नोड से ट्रांसमिशन स्लो होता है जब तक क्या हो जाता है कि ये जो कम्प्लीटली जो वेंट्रिकल्स होते हैं फिलअप हो जाते हैं, और वो जो एट्रियम है वो, ठीक है। तो जिससे जब तक क्या हो जाए हैपन इन द बट द एवियन ट्रांसमिशन इम्पल्स स्लो सो दैट इम्पल्स रीच सम वाट ए लिटिल लेट। तो इसे मैंने क्या बताया था कि जी बताऊंगा आपको कि जैसे एवी नोड्स के से जो इम्पल्स होता है वो थोड़ा स्लो जनरेट होता है, आगे स्लो फॉरवर्ड होता है, जिससे क्या होगा जितने टाइम तक क्या होता है ये लेट इम्पल्स जनरेट होता है, ये इसके अंदर क्या होता है डिले होता है या लिटिल लेट होता है। इससे क्या होता है कि जब तक क्या होता है वेंट्रिकल्स होते हैं कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं। ओनली व्हेन कंप्लीट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इन द ओरिकल द इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड इन वेंट्रिकल। और जब तक क्या होता है कि ओरिकल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है और फिर एवी नोड से स्लो हो जाता है, और एवी नोड से स्लो हो जाता है जितने में क्या होता है कि जो ओरिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट है, ओरिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने का मतलब ओरिकल्स इम्पीटी हो गए और टोटल ब्लड ड्रेन इनटू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के ड्रेन हो जाता है। और फिर क्या हो द कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल टेक प्लेस, उसके बाद क्या होगा कि जब इसके अंदर करंट आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा एवीएन के नोड के अंदर, तब तक क्या हो जाएंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाए है किसका, आपके वेंट्रिकल्स का, वो हो जाएगा। ऐसे नोड एक्ट एज ए पेस मेकर ऑफ द हेड। आपको पता ही है कि ऐसे नोड को क्या बोलते हैं बच्चों, पेस मेकर बोलते हैं, हेड का पेस मेकर, क्योंकि इम्पल्स यहीं से जनरेट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पल्स जनरेशन होता है वो ऐसे नोड से ही होता है। यदि ये इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा तो हेड में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा। इट इम्पल्स प्रोडक्शन रेट इट 72 to 80 पर मिनट, जैसे अपनी हृदय की धड़कन होती है, यदि 72 इम्पल्स जनरेट करा, हार्ट की धड़कन अपनी कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी, 80 इम्पल्स जनरेट किया तो 80 हो जाएगी। तो अपनी हार्ट की जो बीट होती है वो इस इम्पल्स पे डिपेंड करती है, विच इज मच मोर देन द रेट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ एवी नोड, जो एवी नोड के जो इम्पल्सन है उससे ज़्यादा होती है एन अदर फाइबर। So it regulate the heart rate by controlling auto stimulation of the node and the other fiber of the head, ठीक है, इस प्रकार से। तो बच्चों ये था अपने हेड की जो अपने एक्टिविटी है के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वर्किंग ऑफ हेड के बारे में बात कर रहे थे, उसके अंदर हेड की बीट के बारे में आज डिस्कशन किया है, जो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें बच्चों आपके जो मैंने डायग्राम दिखा रहा हूँ बुक्स में तो नहीं दे रखा है, लेकिन इसमें बता रखा है सारे पुरकिंजी फाइबर वगैरह बंडल ऑफ हीट जो करंट का जो फ्लो भी बता रखा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको आप डायग्राम को हो सके कोशिश करना बुक में नोटबुक में बना लेना, और इसको देखो, इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट है जो भी आपके इसमें अटैच कर दूंगा, ठीक है, या और कोई दूसरा कोई डायग्राम होगा अच्छा सा उसका भी अटैच कर दूंगा, तो इसको आप अच्छे से बनाना, ठीक है।
और अभी देख लीजिए आप इसको अच्छे से। बाकी कोई लैंग्वेज कोई भी ज़्यादा विशेष इसमें हार्ड नहीं लगी मुझे। जो थोड़ी सी इसकी प्रोसेस है मैंने बता दिया आपको कि कहाँ से किस प्रकार से इम्पल्स जनरेट होता है। पहले ओरिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ओरिकल कॉन्ट्रैक्शन जब कंप्लीट होता है फिर उसका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो करंट कैसे फ्लो होता है वो भी मैंने बताया कि इम्पल्स फ्लो होता है वो ऐसे ऐसे नोड से स्टार्ट होता है। इंटरनोडल फाइबर से एवी नोड से बंडल ऑफ हिंज, बंडल ऑफ हिंज से बंडल ऑफ हिंज की ब्रांचेज होती है, जो राइट बंडल ऑफ बंच है, और उधर लेफ्ट जो बंच है उससे होते हुए पुरकुंजी फाइबर से ये जो वाल होता है, वेंट्रिकल्स की वाल होते हैं उसके अंदर स्प्रेड होता है। तो बच्चों इसके लिए इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।